हेलो दोस्तों, एसके मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग गुरु में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आप लोगों को आज नई शिक्षा नीति 2020 के दौड़ में ले चलते हैं, जो कि चलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को भी मंजूरी दे दी है। अब ये नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें स्कूली शिक्षा को लेकर किन बातों को सम्मिलित किया गया है, समझते हैं। यहाँ आपको बता दें कि शिक्षा नीति में करीब 34 साल बाद बदलाव किया गया है। मोदी कैबिनेट बैठक के बाद यूनियन मिनिस्ट्री प्रकाश झा जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मन में कई सवाल हैं। चलिए आपको आसान भाषा में स्कूली शिक्षा से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं को समझाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि भी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यवसाय के शिक्षाओं के दायरे में लाया गया है। इस वीडियो में हम आपको स्कूली शिक्षा पैटर्न जैसे 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब 5+3+3+4 का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे कि इस 5+3+3+4 का कुल करते हैं तो 15 होता है, तो ये 10+2 को कैसे बदलेगा? तो यहाँ आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 12 साल स्कूल के और पहले 3 साल आंगनबाड़ी और प्री स्कूल के लिए होंगे। तो यहाँ आपको समझने के लिए बता दें, 3 साल आंगनबाड़ी के या प्री स्कूल के बाकी बच्चे 12 साल स्कूली शिक्षा के लिए होंगे, जिसका नया पैटर्न होगा 5+3+3+4। आइए दोस्तों, अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें 5 का मतलब है, जो 5 है, 5 का मतलब है इसमें 3 और 8 जो है 3 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जो कि फाउंडेशन स्टेज होगी। 3 का मतलब है 5+3, इसमें जो कि 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इन 3 सालों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी। फिर 3 का मतलब है इसमें 11 से 40 साल तक, इसके मतलब 11 से 14 साल तक के बच्चे होंगे, जो कि प्रिपरेशन स्टेज होगी। 4 का मतलब है इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे होंगे, ये सेकेंडरी स्टेज होगी। अब यहाँ पर कुछ और बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। अब आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से केवल कक्षा 3 और 5 और 8 में ही एग्ज़ाम होंगे। बाकी असेसमेंट के तौर पर अगले स्कूल या असेसमेंट के तौर पर आगे स्कूल में प्रमोट किया जाएगा। साथ ही अब कक्षा 6 से ही वोकेशनल शिक्षा और इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम 5 कक्षा तक पढ़ने की व्यवस्था की होगी। बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित होगा। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन इनमें बदलाव किए जाएंगे। यहाँ आपको बता दें, 8 साल तक के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम
एंड पेडागोजिकल framework for early childhood care and education NCPFECCE NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए इन्वायरमेंटल को 100% तक लाने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल भी होगी, जिससे वो जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा स्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार नेशनल ट्रस्टिंग एजेंसी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP, को अब देश भर के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिसमें वह हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन कर सकता है। NTA पहले से ही ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, JEE मेन, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, NEET, UGC नेट, दिल्ली विश्वविद्यालय DUET, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNUEE जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। तो दोस्तों, ये भी जानकारी कुछ स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए आप लगातार SK मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग गुरु, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को, घंटी को प्रेस करें और कमेंट करें। धन्यवाद।